हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको संघट्टवाद सिद्धांत की अवधारणाएं समझाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है रसायन विज्ञान के पेपर में। तो आइए समझते हैं संघट्टवाद सिद्धांत की अवधारणाएं। इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है इस सिद्धांत का, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक के दो अणुओं का परस्पर टकराना आवश्यक है। रासायनिक अभिक्रिया तभी प्रारंभ होगी जब उसके अभिकारक के अणु आपस में टकराएंगे। ओके, तो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक के दो अणुओं का, कम से कम दो अणुओं का आपस में टकराना आवश्यक है। तो इसका पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक के दो अणुओं का परस्पर टकराना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है उन्हें प्रभावी टक्करें कहते हैं। इन टक्करों की संख्या कुल टक्करों की संख्या के सापेक्ष बहुत कम होती है। अब जब अभिकारक के अणु आपस में बार बार टकराते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सभी टक्करों के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया होती है, केवल प्रभावी टक्करों के फलस्वरूप ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी जिन टक्करों के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रभावी टक्करें कहते हैं। और इन टक्करों की संख्या कुल टक्करों की संख्या के सापेक्ष बहुत कम होती है। जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रभावी टक्करें कहते हैं। अभिकारक के अणु टकराते हैं तो बहुत सी टक्करें होंगी, लेकिन उनमें से जिन टक्करों के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रभावी टक्करें कहते हैं। इन टक्करों की संख्या कुल टक्करों की संख्या के सापेक्ष बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उनको अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है, अभिक्रिया की देहली ऊर्जा कहलाती है। अब देहली ऊर्जा से अगर कम ऊर्जा है तो वे अभिकारक अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। ओके, तो अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उनको अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है, अभिक्रिया की देहली ऊर्जा कहलाती है। चौथा पॉइंट है, अभिकारकों की औसत स्थितिज ऊर्जा के अतिरिक्त वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा भी पूछी जाती है अलग से। तो अभिकारकों की औसत स्थितिज ऊर्जा के अतिरिक्त वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। इसे ईए से व्यक्त करते हैं। ईए यानी एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा पूछी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अणुओं की सक्रियण ऊर्जा उनकी टक्करों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। जो अणुओं की सक्रियण ऊर्जा है उनकी टक्करों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। तो इस प्रकार इस सिद्धांत की ये महत्वपूर्ण 5 अवधारणाएं हैं। अगर ये प्रश्न आता है तो आपको ये 5 पॉइंट लिखना है और आपका प्रश्न पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।